आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 8 में जो चैप्टर था हमारा तीसरा राजनीतिक शास्त्र में, उसमें एक टॉपिक है राष्ट्रपति का। जैसे लोकसभा और राज्यसभा तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति था तो राष्ट्रपति में क्लास 8 में बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं पढ़ना है आप लोगों को। जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा वैसे वैसे पढ़ना है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज़ें जो हम लोग जान लेते हैं। जैसे राष्ट्रपति जो होता है यह देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। दूसरा होता है यह कोई भी कानून जो पारित होता है हमारे देश में तो बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पारित नहीं हो सकता है। तीसरा हमारा है कि राष्ट्रपति के द्वारा अन्य पदों की नियुक्तियां की जाती हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, न्यायालयों के न्यायाधीश, महान्यायवादी, इन सब की जो नियुक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। और साथ ही साथ राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भी माना जाता है। राष्ट्रपति को तीनों सेना का अध्यक्ष भी माना जाता है, ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रपति के पद की योग्यता। जैसे हम पिछले वाली वीडियो में भी आपको बताए थे कि भारत में कोई भी संवैधानिक पद है उसमें कुछ कुछ चीजें एकदम कॉमन है। जैसे वह भारत का नागरिक हो, सबसे पहला, वह पागल या दिवालिया न हो, और उसके बाद है वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और इसमें कुछ एक स्पेशल एज क्राइटेरिया है कि वह कम से कम 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, तो वह राष्ट्रपति पद के लिए एलिजिबल है, योग्य व्यक्ति। इसके बाद राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं, जैसे कार्यकारी शक्ति, ठीक है, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, सैन्य शक्ति, राजनीतिक शक्ति, आपातकालीन शक्ति, विशेष शक्ति। जिसमें न्यायिक शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति को 5 प्रकार की शक्तियां दी जाती हैं, जिसका हम लोग एक अलग वीडियो में चर्चा कर लेंगे। लेकिन फिलहाल आपको थोड़ी सी चीजें हम यहाँ बता देते हैं। जैसे क्षमादान होता है, उसके बाद सजा को कम करना हो, सजा को परिवर्तित करना हो, तो ये सब चीजें न्यायिक शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति की थोड़ी सी चीजें हैं जो क्लास 8 में आपको बुक में गिवन था, इसलिए हमने सोचा कि राष्ट्रपति का एक अलग से बना दिया जाए। फिर इनकी शक्तियों के बारे में एक अलग से हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो मुख्य रूप से राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च प्रधान व्यक्ति माना जाता है, ठीक है।